आज जो सफ़र करने जा रहा हूँ मैं वो है डिस्ट्रिक्ट मानसरे का। डिस्ट्रिक्ट मानसरे की जो हिस्ट्री है वो 5000 साल पुरानी है। अशोका का भी गुजर यहाँ से हुआ है। दुर्गा देवी है। दुर्गा हिंदू मत में बहादुर जो देवी है, जंग में जो जीतने वाली देवी है, उसे दुर्गा कहा जाता है और वो शेर पे बैठी होती है। इस पत्थर को अगर आप दूर से देखें ना तो ये दूर से आपको शेर की तरह नजर आएगा। एबटाबाद और मानसरे के संगम पे वाक़या ये वादी है, पिकनिक का बेहतरीन मकाम है। दरशीद बड़ा बिच चर दावे लेला आया मड़ा मुनशिते सरगी दावेला लगी कैंची दिला दीते दिल डाडा तंगे ते अल्लाह मड़ा संगे। आज जो सफ़र करने जा रहा हूँ मैं वो है डिस्ट्रिक्ट मानसरे का। हज़ारा डिवीज़न में हम आपको लेके जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट मानसरे की जो हिस्ट्री है वो 5000 साल पुरानी है। यहाँ मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ के अदवार भी गुजरे हैं, पक्खल स्टेट भी गुजरी है, इवन के अशोका का भी गुजर यहाँ से हुआ है। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजी की साइट की तो तकरीबन 2000 जो आर्कियोलॉजी की साइट्स हैं वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मानसरे में मौजूद हैं। कुछ एक्सप्लोर हो चुकी हैं और कुछ एक्सप्लोर होनी अभी बाकी हैं। रिलीजियस टूरिज़म की जब हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि दुनिया का जो शैव का दूसरा बड़ा मंदिर वो भी डिस्ट्रिक्ट मानसरे में मौजूद है और उसके साथ ही लिंक कर रहा है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी के मंदिर के ऊपर हम लेके जाएंगे जो एक पहाड़ के ऊपर डिस्ट्रिक्ट मानसरे में मौजूद है और इसको भी फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करेंगे। और इसके साथ साथ मानसरे के कल्चर की भी बात होगी, एक सियाती मुकाम भी आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे और क्लासिकल मौसीकी जो लोकल मौसीकी है ख़ास करके इस हज़ारे की, वो तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है ही। तो आप हमारे साथ रहें और देखते रहें प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। और इस सफ़र में ज़रा चलते हैं अपने खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट मानसरे में। पाकिस्तान बनने से कबल हज़ारा डिवीजन में आबाद हिंदू कम्युनिटी मानसेरा में वाक़े बरेड़ी पहाड़ की चोटी पर एक देवी दुर्गा बरेड़ी माता की पूजा करते थे, जहां चैत्र मार्च में और अस्सू अक्टूबर में दुर्गा अष्टमी का त्यौहार भी मनाया जाता था। बरेड़ी माता मुअन्नस देवी का मुज़क्कर जोड़ा शोलन कहलाता है, जो ठीक शुमाल की जानिब 6 मील दूर चिटी गिटी के मंदिर में रखा हुआ है और बरेड़ी की चोटी के बिलमुकाबिल है। बरेड़ी की पहाड़ी मानसेरा के खूबसूरत मनाजिर का एक दिलकश पहलू है। बरेड़ी की चट्टानें मुख्तलिफ सिमतों से मुख्तलिफ अशकाल में दिखाई देती हैं, जो यहाँ आने वाले सयाहों के लिए किसी यादगार नज़ारे से कम नहीं, जबकि आसार कदीमा के माहिरीन के लिए बरेड़ी की ये चट्टानें किसी कीमती पत्थर से कम नहीं। जी, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट मानसरे के इंटरचेंज पर पहुंच चुका हूं। जो ही मोटरवे पर आप सफ़र करते हुए यानी हज़ारा एक्सप्रेसवे पर सफ़र करते हुए आप आते हैं, यानी अवेलिया का इंटरचेंज क्रॉस करते हैं, फिर कलंदराबाद का इंटरचेंज क्रॉस करते हैं। कलंदराबाद से भी डिस्ट्रिक्ट मानसरे में आप इन हो सकते हैं, लेकिन जो मेन इंटरचेंज है डिस्ट्रिक्ट मानसरे का वो ये है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ 5000 एगो की हिस्ट्री को, यानी हिंदू डायनेस्टी को, और दुर्गा देवी का जो मंदिर है पहाड़ी के ऊपर उसकी तरफ हमारा यहाँ से सफ़र जो है वो रवां दवां है। और इस पहाड़ का नाम है को बरेड़ी, जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे उस दुर्गा देवी के मंदिर को और दुनिया को भी दिखाएंगे कि हिंदुओं की जो इबादत गाहें हैं, जो मंदिर हैं, वो हज़ारा डिवीज़न के इस डिस्ट्रिक्ट मानसरे में भी महफूज हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की तो वहाँ पर मुसलमानों के साथ साथ अब वहाँ के जो क्रिश्चियन भाई हैं हमारे, उनकी इबादत गाहों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और ये पुरअमन लोगों का हज़ारा डिवीज़न है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। चलते हैं आप इसको मड़ी जो एक पहाड़ी है उसके ऊपर लिए और वहाँ हम बात भी करेंगे हिस्ट्री के बारे में भी, और इसके साथ साथ आप देख पाएंगे मानसरे के कुछ सियाती मकामात वो भी।
बरेली टॉप है जी, ये डिस्ट्रिक्ट मानसरा की, और अपने नाजरीन के लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं दुर्गा देवी का मंदिर। जैसे शेवा का भी नीचे मंदिर है और इनका आपस में गहरा लिंक है। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरे की, तो मोरखीन ने लिखा है, यानी रावी ने लिखा है कि 5000 अगो, यानी 5000 साल पुरानी इसकी तारीख है डिस्ट्रिक्ट मानसरे की, और यहाँ पर मुख्तलिफ डायनेस्टी भी गुजरी हैं। इस पहाड़ से हमें नज़ारे भी नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत हज़ारा डिवीज़न की वादी डिस्ट्रिक्ट मानसरा की, और मेरे ओकब में आपको दरिया सीरन भी नज़र आ रहा है, जो ऑलरेडी पहले हम पहाड़ों के सफ़र में एक्सप्लोर कर चुके हैं। साहबजादा जवाद साहब हमारे साथ हैं जी, हिस्ट्री के ऊपर इनकी गहरी नज़र है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्हीं से बात करेंगे। साहबजादा साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा ज़रा डिस्ट्रिक्ट मानसरे की हिस्ट्री के बारे में। मुख्तलिफ गूगल में और बुक्स में भी लिखा हुआ है, और कई जर्नलिस्ट ने भी कहा है कि मान सिंह की वजह से इसको मानसरा कहा जाता है। अब्बासी साहब, मान सिंह का मानसरा के साथ कोई लिंक नहीं है, ये गलत बात है सारी। एक तो ये है कि जो भी लोग सुन रहे हैं मुझे, वो इस चीज़ को, इसकी करेक्शन करें कि इसका मान सिंह के साथ कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, मान सिंह जो है वो अभी 500 साल 600 साल की बात है, जबकि मानसरा अशोका के वक्त में था, और ये इस पूरे इलाके की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह थी। और बेसिकली जो आपको ये पीछे इलाका नज़र आ रहा है, ये पखल का इलाका है, और ये हमारी रियासत हुआ करती थी, पखली भी से कहते थे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी झील थी, जो आप जिस टॉप पे बैठे हुए यहाँ से नीचे नज़र दौड़ाएं तो एक बड़ा गहरा पानी यहाँ पे, वो नीचे देखें आपको नज़र आ रहा है दरिया सिरन। तो यहाँ पे झील होती थी जिसे महान सर कहते हैं, सर कहते हैं झील को, और महान कहते हैं बड़े। वो संस्कृत में भी, हिंदी में भी और हिंदू में भी महान जो है वो बड़े को कहते हैं। तो उस महान सर से ये मानसरा हुआ, और उससे पहले ये पूरा जो इलाका था ये पखली के नाम से ही मशहूर था। और यहाँ पे तुर्कों की हुकूमत थी, तुर्कों को दारुल-खिलाफा जो था वो एक पुराना जो हमारा एंशेंट टाउन है बफा और मानसरा, ये पुराने कस्बे थे, यहाँ पे फिर उगी भी था। तो उसके साथ गुली बाग जो था वो तुर्कों का दारुल-खिलाफा हुआ करता था। बाद में फिर यहाँ पे स्वाति आए, फिर बहुत सारी और कौमें आईं, फिर उन्होंने कब्ज़े किए, फिर वो तुर्क आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से कमी होती गई उनमें। अब वो महदूद हैं 2-3 गांव तक, और यहाँ पे स्वाति ट्राइब बहुत ज़्यादा है, तनोली बहुत ज़्यादा है, गुजर जो एंशेंट यहाँ के रहने वाले थे, जो पुराने यहाँ पे नस्ल दर नस्लों से, वो 5000 साल से भी पुरानी उस पर यहाँ पे वो रहते चले आ रहे थे। वो फिर यहाँ से शहरों से हट के ऊपर जो दरे हैं, वैलीज़ हैं, ऊपर जो हमारे जो पासेस हैं वहाँ पे चले गए, और नीचे जो जगह हैं उन पे बाकी जो लोग हैं वो काबिज़ हो गए, जिनमें हमारे स्वाति, सैयद या तनोली या जो बाकी ट्राइब्स हैं वो यहाँ पे काबिज़ होंगी। लेकिन महान जो मान सिंह है उसके साथ कोई भी ताल्लुक मानसरा का नहीं है, कोई भी। अच्छा, अब आते हैं वापस जिस पॉइंट को हम एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। ज़रा बताइएगा दुर्गा देवी ये कब एक्सप्लोर हुआ, और हिस्ट्री में आपने खुद पढ़ा, अंग्रेज़ यहाँ से गुजरा, ज़ाहिर है उससे पहले सिख, जैसे आपने कहा अशोका डायनेस्टी के भी यहाँ पर असरात हैं, और पखल स्टेट के भी, और ये हिंदुइज़्म की इतनी बड़ी जो उनकी दुर्गा देवी है उसका ये मंदिर कहलाता है। जी देखें, अशोका ने यहाँ पे अपने कवानीन भी कंदा करवाए थे, और वो ख़त खरोश्ती में हैं, जो हमारी लोकल ज़बान है, जिसे हम हिनको कहते हैं, हिनको को हिंदी कहा जाता था, और ये इस इलाके की सबसे पुरानी ज़बान है। संस्कृत के साथ इसका ताल्लुक है, और उसके बाद ये संस्कृत भी जो है वो ख़त खरोश्ती में लिखा जाता है, और हमारी हिनको भी ख़त खरोश्ती में। और ये इंडस सिविलाइजेशन की एक बड़ी जो है वो पुरानी जो है हमारी ज़बान है, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर हिंदको में तब्दील हुई। फिर हिंदको के ही बहुत सारे जो हैं वो आगे लहजे, जिनमें सराइकी भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है और हिंदी भी है, वो भी बने। और ये भी एक तारीख़ी बात है, ये इसका भी एक आपको तारीख़ी हवाले मिल सकते हैं। अशोका 2500 साल पुराना यहाँ से गुजर गए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं ये 2500 साल तो कम से कम है, उससे भी बहुत पुराने हैं। और यहाँ इस इलाके में अशोका जो था वो बुद्ध मत था। बुद्ध मत से पहले यहाँ पे हिंदू मत था। हिंदू मत सबसे कदीम तरीन मज़हब है, और जब वो यहाँ पे था तो ये दुर्गा देवी, शिव मंदिर ये उस वक्त के हैं। अब ये जो शिव मंदिर यहाँ पे है ये दुनिया के दूसरा बड़ा मंदिर है, यानी इसका जो शिवलिंग है वो भी मानसरे में, वो भी मानसरे में, वो गांधिया में है। शिवलिंग यानी मेन आर्गन, और ये जो है ये फीमेल आर्गन की तरह है। अच्छा, इन दोनों का आपस में ताल्लुक ये है कि जो दुर्गा देवी है, दुर्गा हिंदू मत में बहादुर जो देवी है, जंग में जो जीतने वाली देवी है, उसे दुर्गा कहा जाता है, और वो शेर पे बैठी होती है।
इस पत्थर को अगर आप दूर से देखें ना, मुख्तलिफ जगहों से, पखली से देखें या आप डिस्ट्रिक्ट मानसरा हेडक्वार्टर से देखें या कहीं और से देखें, तो ये दूर से आपको शेर की तरह नज़र आएगा। तो उस हवाले से इसको दुर्गा कहा जाता है। तो यहाँ शिव का इसके साथ लिंक ये भी है कि शिव की जो बीवियाँ हैं उनमें से एक बीवी भी कंसिडर किया जाता है दुर्गा को। अब इसका जो तारीख़ी हवाला मैं आपको बताऊँ तो आज से कोई 65 साल पहले जब डिस्ट्रिक्ट मानसरा हज़ारा डिवीज़न की तहसील हुआ करती थी और जहाँ पे 2 तहसीलें थी, तहसील एबटाबाद और तहसील मानसरा, तो उस वक्त यहाँ पे जो तहसील के जो डिस्ट्रिक्ट हज़ारा था, ये बैक इन 1976 और बिफोर 76। तो उस वक्त वहाँ यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो थे अकबर एस अहमद, जो बाद में हमारे एम्बेसडर भी हुए, हमारे मंदूब भी हुए उसमें UN में, और वो बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी जर्नी थ्रू मानसरा, इंग्लिश में लिखी थी, वो मेरे पास मौजूद है। उसमें उसका उन्होंने हवाला दिया कि यहाँ पे हिंदू आया करते थे, यहाँ पे वो पूजा करते थे। नीचे जो मानसरा में गड़ंग कहते हैं, गड़ंगा वाली ढंड कहते हैं, ढंड हम उसको जो एक गहरी जगह होती है किसी भी नदी में, तो गड़ंग कहते हैं पत्थरों को। तो वहाँ पे वो पूजा, वो अपनी पवित्र होते थे, अपने आप को साफ़ करते थे और फिर चल के यहाँ पे आते थे। और अशोका रॉक्स के बिल्कुल पास से 8 फुट का रास्ता था जो यहाँ पे आता था, और ये अभी भी महकमे माल के कागजात में मौजूद है। क्या इबादत कैसे करते थे? जो मेरी मालूमात उसके मुताबिक जो ऐसे जोड़े जिनकी औलाद नहीं होती थी पूरी दुनिया से, वो यहाँ पे आते थे, और जो मेल लोग होते थे, मर्द होते थे, वो नीचे अपने आप को स्नान करके पवित्र होके यहाँ पे आके यहाँ पे पूजा पाठ करते थे इसके गिर्द। जो ख़वातीन होती थी वो नीचे जो हमारा इच्छड़ की नदी है वहाँ पे वो स्नान करती थी, पवित्र होती थी, और फिर वो साथ में शिव मंदिर में जाके वहाँ पे दूध वगैरह डाल के जो भी उनका वो होती थी वो फिर उसके साथ वहाँ पर जो भी इबादत थी वो वहाँ पे करते थे। लेकिन इनका दोनों का आपस में लिंक है। अब भी वहाँ पे तो अभी हिंदुओं ने आना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर हम इस जगह को प्रमोट करें, यहाँ जो लोग हैं ज़ाहिर प्राइवेट प्रॉपर्टी और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा खैबर पख्तूनख्वा का जी, वो उसने विजिट किए हैं यहाँ पर। ये तो नेशनल हेरिटेज का फिर हिस्सा है ये हमारा। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हज़ारा यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है उनके लोग यहाँ पे आए हैं, रिसर्चर्स यहाँ पे आए हैं। आप हमारे साथ रहे हमें डिस्ट्रिक्ट मानसरे में, और अब एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए कुछ सियाती मकामात भी, और थोड़ी सी कल्चर की भी बात होगी, जो लोकल लोगों का यहाँ कल्चर है उसके बारे में भी। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र। आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत ज़िला मानसेरा को सरसब्ज़ो शादाब वादियों, मरग़ज़ारों और कोसारों की सरजमीन पुकारा जाता है। मानसेरा अपने मुतअद्दिद खूबसूरत सयाहती मकामात की वजह से मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। ताहम यहाँ के कुदरती हुस्न से मालामाल और सरसब्ज़ो शादाब इलाके जंगलां, नड़बेड़ा और वादिये पेंगल आज भी सयाहों की नज़रों से ओझल हैं, जिसे टीम डिस्कवर पाकिस्तान एक्सप्लोर करने के लिए खास तौर पर यहाँ पहुंची। यहाँ ठंडियानी से बहकर आने वाला अछड़ नाला और एक खूबसूरत आबशार देखने के लायक है। इस वक्त हम मौजूद हैं जी डिस्ट्रिक्ट मानसेरा और तहसील मानसेरा के एक और जो सियाती मकाम है पिंगल टॉप, वहाँ पर फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं हम प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में अपने नाजरीन के लिए। और ख़ूबसूरत मनाजर हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं, इवन के जो ठंडियानी के पहाड़ हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ से। इसी तरीके से सत्तू बंगला
जो मशहूर टूरिस्ट ट्रैक हैं यानी ब्रिटिश दौर के, उसको भी इसी साइड से रास्ते जाते हैं। ओवरऑल खूबसूरत इन्वायरमेंट है यहाँ पर। सैनिक ब्यूटी की जब हम बात करते हैं तो कुदरत के हसीन नज़ारों में से ये भी एक नज़ारा है जहाँ पर इस वक्त वो मौजूद हैं। शेख नूरुल अमीन साहब हैं, वो मकामी जो आबादियाँ और छोटे छोटे मोड़े इनके बारे में बताएंगे। शेख साहब बताइएगा इस इलाके के बारे में। शुक्रिया नसीर अब्बासी साहब। इस वक्त हम जिस पॉइंट के ऊपर बैठे हैं ये मानसेरा से इंतहाई नज़दीक है, तकरीबन 20-25 मिनट की मुसाफत के ऊपर एक इंतहाई खूबसूरत सियाती मकाम है। पिंगल और नरबीड़ का ये संगम है। यहाँ पर फैमिली के साथ लोग आ सकते हैं और ये इंतहाई नज़दीक स्टेशन है जहाँ पे आप पानी के साथ, झरनों के साथ और आबशारों के साथ जो है अपनी दिन को गुजार सकते हैं। ये तकरीबन एबटाबाद और मानसेरा के संगम पे वाक़या ये वादी है। पिंगल और नरबीड़ के आगे फिर जंगला और आगे ज़ीरा का मकाम आता है। फिर ऊपर की तरफ अगर चले जाएं तो ये ठंडियानी की तरफ से भी रास्ता निकलता है। यहाँ से अगर पानी वाली साइड से अगर जीप ड्राइव की जाए तो ये दोगा की तरफ चला जाता है। यहाँ पे लोग अक्सर आकर आबशारों में नहाते हैं गर्मियों में और फैमिलियों के साथ आकर दिन को गुजारते हैं और पिकनिक का बेहतरीन मकाम है। थैंक यू वेरी मच। बुजुर्गों, आप अपना तारुफ कराइएगा। आप कह रहे थे कि यूरोप तक गए, स्विट्ज़रलैंड भी देखा है और आप क्योंकि ख़ुद भी मानसेरे से आपका तल्लुक़ है, तो इन वादियों के बारे में बताइएगा आप। बहुत शुक्रिया। अख्तर नईम मेरा नाम है और मैंने मुख्तलिफ़ ममालिक की सैर भी की और ख़ूबसूरत मकामात भी देखे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने यूरोप की जो वादियाँ देखी हैं, हमारा इलाका जो है वो उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर कुदरती चीज़ें हैं, वहाँ पर कुदरती चीज़ें बहुत कम मिलती हैं आपको। जो जिद्दत वहाँ बनाई गई है इसमें उसमें वो जिद्दत वो चीज़ नहीं मिलती जो ये हमारी कुदरती उसमें वादियों में है। तो क्या सुनाएंगे आज हमें? मैं आपको यहाँ की एक लोक दास्तान है, कैंची से कहते हैं। अच्छा, कैंची की लोक दास्तान मशहूर की है। पहले तो ये बताएं, कोई लव स्टोरी थी ये पहाड़ी इलाकों की? एक लव स्टोरी थी और उस ज़माने में ऐसा था कि एक जंगल का एक तो एहलकार था, उसके इश्क में एक लड़की थी मुकामी जो गिरफ़्तार हुई और उसके बाद जब वो चला गया यहाँ से तो उसके बाद से ये उसकी याद में जो गीत गाती थी वो आपको मैं चंद अशार सुनाता हूँ। सूरज और बादलों की जो आँख मचोली है वो जारी है डिस्ट्रिक्ट मानसेरे में, और ख़ास करके जिस पॉइंट के ऊपर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर भी। तो अब हल्की हल्की बारिश और बारिश में ये लोक दास्तां कैंची सुना रहे हैं हमें। लोक दास्तान मैं सुना रहा हूँ, कैंची सुना रहा हूँ आपको मैं। प्लीज़। ओ लगी कैंची दिला दीते दिल डाडा तंगे, गोली मारा लोकानु ते दला मड़ा संगे, गोली मारा लोकानु ते अल्लाह मड़ा संगे, लगी कैंची दिला दीते दिल डाडा तंगे ते अल्लाह मड़ा संगे, दरशीद बना बिच चरदा वेलेला, दरशीद बना बिच चरदा वेलेला, आया मड़ा मुनशी ते सरगी दा वेला, लगी कैंची दिला दीते दिल डाडा तंगे ते अल्लाह मड़ा संगे, दरशीद बना बिच दरशीद बना बिच चुणू दी चलो थर, आया मड़ा मुनशी ते दिस गिये मोटर, लगी कैंची दिला दीते दिल डाडा तंगे ते अल्लाह मड़ा संगे। माशाल्लाह जी। इसके अलावा और क्या सुनाएंगे? कोई पहाड़ों का कोई मशहूर हो जिसमें थोड़ी पहाड़ों की भी नुमाइंदगी हो जाए। तू साग पकाया सरियां दा, तू साग पकाया सरियां दा,
ते आटा गुन के रख छोड़िया, तू साग पकाया सरियां दा ते आटा गुन के रख छोड़िया, तू रोटियां ला तंदूरा ते कद में भी मुड़ के आ जुलसा, तू रोटियां ला तंदूरा ते कद में भी मुड़ के आ जुलसा, कद में भी मुड़ के आ जुलसा, कद में भी मुड़ के आ जुलसा। जी ये पॉइंट है पिंगल, और ये साथ ही आपको वादियाँ नज़र आ रही हैं नल बीड़ की भी, और जब टॉप का आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, और ये गेम चेंजर साबित होगा जब हम बात करते हैं अपने खूबसूरत हज़ारा डिवीज़न की। तो ठंडियानी के मकाम के ऊपर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट रिजॉर्ट के ऊपर काम शुरू हो चुका है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो टूरिस्ट हैं पाकिस्तान बाहर से क्या फ़ॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ का रुख करेंगे। टॉप का जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो ठंडियानी के पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको। आज के प्रोग्राम में पहाड़ों के सफ़र में हम आपको लेके आए डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में, और जब हम तारीख़ की बात करते हैं तो दुर्गा देवी के मंदिर के ऊपर हम आपको लेके गए, और फर्स्ट टाइम प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में हमने एक्सप्लोर किया। इसके अलावा ये जो पिंगल का ये टूरिस्ट मकाम है, नीचे से अच्छा खासा दरिया भी बह रहा है, पानी का भी अच्छा खासा हमें जो साउंड है वो सुनाई दे रहा है, और ख़ास करके फॉरेस्ट बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र से यहाँ डिस्ट्रिक्ट मानसरे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।